नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम एक स्टॉक लाए हैं जिसके रेड फ्लैग को हम देख के बहुत शॉक हुए हैं। अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको भी उस स्टॉक के रेड फ्लैग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब आपको कभी किसी स्टॉक में रेड फ्लैग दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सिर्फ एक रेड फ्लैग है, वहां पे और रेड फ्लैग्स है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी रेड फ्लैग का खुद से हमारे आंखों के सामने पॉपअप होना, जब तक कि वो कंपनी पूरी रेड फ्लैग ना बन जाए। इसलिए जब भी आपको कुछ नंबर्स या आइटम्स आपको समझाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप जाके चेक करिए कि उसमें क्या चल रहा है। क्या वो रेड फ्लैग कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है? अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो आपके प्रॉफिट को हार्म कर सकता है? इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी आपको कोई भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा रेड फ्लैग को देखिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं, हाँ तो अच्छी बात है, फिर आप जा सकते हैं टेक्निकल के पास। फिर आपको ये देखना है टेक्निकल आपसे क्या कह रहे हैं। क्या इस समय आपको पोजीशन इसमें बना लेनी चाहिए, या फिर थोड़ा रुक जाना है, होल्ड करना है, या फिर इग्नोर कर देना है? काफी टाइम होता है फंडामेंटल्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट नहीं करता। उस समय उसमें सेलिंग चलती रहती है, उसमें से लोग निकलते रहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ना करें कि अगर आपको फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं तो आप तुरंत जाके टेक्निकल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। जब तक टेक्निकल भी आपसे ना कहे कि आप इन्वेस्ट करिए, तब तक बिल्कुल नहीं। वेट करें, समझे कब और कहां इन्वेस्ट करना है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है टीटीके हेल्थ केयर शेयर। अब इस शेयर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, सबसे पहले हर एक आइटम्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, उससे भी पहले हम इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी काम क्या कर रही है। इसके बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो कंपनी के मोड को समझो, उसके बिजनेस को समझो, तब इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ो। जैसे ये कंपनी है, कंपनी कर क्या रही है, ये एक डाइवर्सिफाई हेल्थ केयर और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है। ये सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बनाती, बल्कि कॉन्डम्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइस और कई कंज्यूमर ब्रांड्स भी ये ऑपरेट करती है। ये कंपनी टीटी के ग्रुप के हिस्सा है, जिसका फेमस कंपनी है टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड है। ये कंपनी को आप समझ गए कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, या आप समझ गए कि कौन से ग्रुप में आएगी, यानी कि कौन से सेक्टर में आएगी। ये एक एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी आएगी। ये भी चीजें आपको यहाँ पे आराम से समझ चुके हैं आप। और कंपनी ने क्या किया था अपना, ये कंपनी ने इन्होंने 2023 में कंपनी ने अपना पुराना ह्यूमन फार्मा बिजनेस 805 करोड़ में इन्होंने बेच दिया था। किसको बेचा था? बीएसवी फार्मा कंपनी को। अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस कंपनी को इन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया था। अब अगर आप जाएंगे, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आराम से चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। और कंपनी ने ना एक बार यहाँ से डीलिस्ट भी करने का ट्राई किया था, यानी कि अपने फार्मा को जो इन्होंने लिस्ट कराया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से डीलिस्ट भी कराने की कोशिश की थी। लेकिन सेबी के रूल के हिसाब से क्या हो गया था कि 90% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए शेयर की, जो कि ये चीज टारगेट जो है कंप्लीट ना हो पाया, जिसके वजह से डीलिस्टिंग यहाँ पे फेल हो गई थी। और 2026 में एक चीज हो गया, यानी कि इंसिडेंट हो गया, जो कि आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो है यहाँ पे प्रमोटर्स की डेथ हो गई थी, टीटी जगन्नाथ का और मिस्टर टीटी वेंकटेश्वर का। इन दोनों जन का यहाँ पे डेथ हो गया था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो फाइनेंशियल से नहीं देखने मिला, लेकिन लीडरशिप ट्रांजिशंस के पर्सपेक्टिव से ये नोटेबल इवेंट है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और 2025 में क्या हुआ है, 2025 में कंपनी ने चेन्नई का जो इनका महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इन्होंने अपनी लीज होल्ड लैंड और जो बिल्डिंग थी उनको उन्होंने यहाँ पे बेच दिया है 19.7 करोड़ में। और ये ऑपरेटिंग इनकम में नहीं है, ये एक वन टाइम एक्सेप्शनल है। ये अदर इनकम भी में नहीं आएगा कि एक टाइम था, एक टाइम में होके चला गया, ऐसा इनका कहना है यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको और इग्नोर नहीं करनी चाहिए, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वो है यहाँ पे 2025 में क्या हो गया, कंपनी को 6 करोड़ का, यहाँ पे 2025 में क्या हुआ था, कंपनी को यहाँ पे 6 करोड़ का इन्वेंटरी इनको राइट ऑफ करना पड़ा था अपना। क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया यूएस से भेजने के लिए, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वहां पे इनका माल जब इन्होंने ऑर्डर पे अपने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जो इन्होंने कॉन्डम ऑलरेडी इन्होंने मैन्युफैक्चर कर चुके थे वो उनको उधर बेच नहीं पाए, ऑर्डर वहां से कैंसिल हो गया। इसकी वजह से कंपनी को उनका वैल्यू बुक से हटाना पड़ा, उसको राइट ऑफ करना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे अगर आप स्टडी करने जाएंगे तो चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, आप समझ पाएंगे यहाँ पे चल क्या रहा था। अब हम बात करते हैं कंपनी के, थोड़े हम इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो वीक है या स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। कंपनी के मार्केट कैपिटल कितना है, 1478 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अब कंपनी का करंट अगर प्राइस देखेंगे तो इस समय 1000 के ऊपर चल रहा है इनका करंट प्राइस। अगर लाइफ टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे, मतलब 52 वीक हाई देखेंगे तो 1266 का इसने हाई करके फिर वहाँ से नीचे आ गया है। ठीक है, इस समय 1046 पे चल रहा है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनकी अर्निंग्स ज़्यादा लग रही है इनके स्टॉक पी के हिसाब से। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इनका इस जब स्टॉक पी कम होता है ना अर्निंग से, तो मतलब ये होता है कि अर्निंग्स बढ़ रही है लेकिन जो करंट प्राइस है वो रुका हुआ है, ऐसा इसका मतलब होता है यहाँ पे। अगर हम देखें थोड़ा इनकी फाइनेंशियल्स को चल के टटोलते हैं कि फाइनेंशियल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये इतना इंप्रेसिव रेशियो नहीं दिख रहा है। अगर यही 25-30 रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हाँ यहाँ पे लगता है कि कुछ तो अमेजिंग हो रहा है यहाँ पे, जो कि हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पे इनके जो रेशियोज है काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। अब चलिए इनके यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट चलते। इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है 2015 में जो इनका सेल्स था, यानी कितना ही रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कोर बिजनेस से, कितना जनरेट कर रहे हैं, 483 करोड़ का था। अगर आप आज के दिन देखेंगे 2026 में तो 857 करोड़ का हो गया है। अब कहीं ना कहीं ये बढ़ा तो है, लेकिन क्या इसमें ग्रोथ हुई है उस हिसाब से? जब यहाँ 12 साल हो रहे हैं कंपनी को, तो क्या ये चीज़ें आपको कहीं से भी इम्प्रेस कर रही है? ये काफ़ी स्टैग्नेंट सा बिजनेस नहीं लग रहा है इनका, कि इनकी बिजनेस की ग्रोथ रुक गई है इतने साल में, बस इतना ग्रोथ? ये क्या आपको मतलब इम्प्रेस कर पा रही है इनकी ग्रोथ कहीं से भी कहीं तक? बस अब हमको इतना बताएं कि इनकी ग्रोथ आपको इम्प्रेस कर पा रही है? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करें हमारा पैसा अच्छा बन पाएगा? क्या इनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट नहीं लग रही है? अगर आप इसको एक रेंज में डालेंगे ना तो देखने मिलेगा कि ये इतने स्पीड से नहीं बढ़े जितने स्पीड से इसके अदर सेक्टर, इसी सेक्टर के और स्टॉक्स बढ़ेंगे। अगर आप एक चीज़ और देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका मार्जिन गिर रहा है। सबसे चिंताजनक बात है ये, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। पहली बात तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरे हुए हैं। ठीक है, ये अगर आप 2019 से देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिर गए, साथ ही साथ इनके इबिड्डा मार्जिन्स भी गिर गए। हाईएस्ट 8% था, अब उधर से देखो क्या हो गया इनके साथ, क्या हो रहा है, मार्जिन्स 3 पे आ गए, इबिड्डा मार्जिन 3 पे। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? क्या आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए जाके? नहीं, आपको वेट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करे। अगर ये स्टॉक आपको पसंद है ना, आप रखिए अपने वॉच लिस्ट में और इसके क्वार्टरली इसको फॉलो करिए। क्वार्टरली देखिए किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ज़रूरत है ना, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तब तो फिर आपके पैसे बनने मुश्किल हो जाएंगे। आपको चीज़ करनी होगी, इसको रखिए अपने लिस्ट में और देखिए किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं दिख रहा है, साफ साफ देखने नहीं मिल रहा, इसके मार्जिन्स गिर चुके हैं। मार्जिन्स हमें बता रहे हैं कि ये गिर गया है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात जो कि आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, कंपनी के अदर इनकम पे थोड़ा नज़र डालिए। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से कंपनी का अदर इनकम बढ़ रहा है। आपको देखते हुए नहीं लग रहा है ग्रोथ किस में है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कि अदर इनकम में? ये चीज़ें क्या आपका अटेंशन नहीं लेना चाहती? क्या आपको ये नंबर्स खुद नहीं बता रहे हैं कि रुको यहाँ पे थोड़ा, अभी आप होल्ड करो, चीज़ों को यहाँ थोड़ा बेटर होने दो, मार्जिन्स को अच्छे बनने दो, तब सोचो इन्वेस्ट के बारे में। क्या ये मार्जिन्स आपसे कुछ कह नहीं रहे? अदर इनकम आपको क्या बताना चाह रहा है? आप बस इतना बताओ, जो ये बॉटम लाइन आपको दिख रहा है कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ, अगर ये अदर इनकम आप हटा दें तो क्या आपको सेम पिक्चर नीचे देखने मिलेगी? बस हमें आप इतना बताएं, क्या ये सेम पिक्चर देखने मिलेगी आपको? मिलेगी नहीं। 26 करोड़ का तो इनका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। आप ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ये अब ये भी आप हटा देंगे तो क्या इतना बचेगा? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या देखने मिलेगा? पिक्चर अलग हो जाएगी, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ आपको इस समय बॉटम लाइन में देखने मिल रही है वो चीज़ एकदम। अब आप बोलेंगे कि तो लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? फर्स्ट, एक नॉविस रिटेलर होता है, जब उसे पता चलता है कि कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसने पिछले साल से बढ़ चढ़ के मुनाफा किया, इस साल वो प्रॉफिट में है और
एक बात और, कंपनी दे रही है डिविडेंड, और क्या चाहिए। एक नॉविस रिटेलर बस यही चीज सुन के वो फट से कूद पड़ता है स्टॉक को खरीदने के लिए। उसे जैसे ही पता चलेगा कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो फट से स्टॉक को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। अब आप बोलो, अब क्या किया जाए सिचुएशन में। इस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखो इनकी डिविडेंड्स, कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि नॉविस रिटेलर कैसे आएंगे हमारे शेयर्स को खरीदने। उसे पता है जैसे ही मैं अनाउंस करूंगा कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, वो फट से आके टूट जाएगा मेरे शेयर्स को खरीदने के लिए। समझ रहे हो आप। अब आइए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या हो रहा है वो भी हमें देखना जरूरी है। ये रहा कंपनी की बोरोइंग्स। कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को संभाला हुआ है, वो ज्यादा यहाँ पे बोरो नहीं कर रही है। वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। उनके रिजर्व्स भी यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको पता है ये कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। क्या कंपनी ने कुछ बढ़ चढ़ के कैपेक्स किया इन सालों में? नहीं किया है ना, उसने कैपेक्स ही तो नहीं किया है। देख रहे हो उसकी कंडीशन कैसी है। क्या वो कैपेक्स कर रहा है? कंपनी नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है। बिजनेस अगर आप जब तक खर्च नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ में आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं वो ग्रो करे तो आपको कुछ ना कुछ देना होगा। एक फ़ोन ही ले लीजिए आप, अगर आप फ़ोन की जो चार्ज है वो उतर जाता है तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, तभी तो फ़ोन चलेगा। हर एक चीज़ में आपको देखना, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, तब वो चीज़ आपको डबल करके मिलेगी, नहीं तो वो चीज़ नहीं मिलने वाली। पेड़ पौधे देख लो, हम बीज डालते हैं, हम उसके अंदर पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, अगर कीड़ा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर कीटनाशक दवा डालते हैं जिससे कि कीड़ा हट जाए और वो ग्रो कर सके। देख रहे हो पौधा को बढ़ाने में कितना चीज़ लग रहा है। एक तो बहुत छोटी चीज़ बताई हमने, सोचो कितनी सारी चीज़ लगती है। ये तो एक बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस को ग्रो कराना है तो आपको तो कैपेक्स करना ही होगा। अगर आप कैपेक्स नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। रेवेन्यू भी तो बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए उसे। अगर आप ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ग्रोथ देखना। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए, हमारी आंखें तरस जाएगी तब। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को तो आप मत इग्नोर करें कि आपकी ना आंखें ज़रूर हैं कि तरस जाएंगी देखने के लिए। अब यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 857 करोड़ का कहा कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से 111 करोड़ अभी तक इनके गले में गिरे नहीं है। अभी पैसा आना यहाँ पे ये बाकी है, ठीक है। ये चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे सबसे जो हमें परेशान कर रही है जो चीज़ें हैं वो इनका कैश फ्लो। कंपनी 4 साल पे नेगेटिव है, यानी इनको अपने पॉकेट से पैसा भर के बिजनेस करना पड़ रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। ये अब जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें भी एक प्रॉब्लम वाली है। आपको ना हर एक आइटम्स को ना नज़दीकी से एनालाइज करना होगा। आप किसी भी चीज़ को ना छोड़ नहीं सकते, आपको देखना होगा, इसके हर एक नंबर्स को एकदम टटोलना होगा, कुरेदना होगा इनके हर एक आइटम्स को, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। ये चीज़ें भी डिसअपॉइंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को भी इग्नोर मत करिएगा। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं कंपनी के, हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि पहले ही बात हुआ था कि इन्होंने ट्राई किया था अपना जो यहाँ से डीलिस्ट करने का, लेकिन ये फेल हो गए क्योंकि 90% की होल्डिंग नहीं बना पाए, जिसकी वजह से ये डीलिस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को पता ही होगी, सबको ही पता होगी, जो इसमें इन्वेस्टेड है उनको तो पता ही होगी। तो भी देखो क्या है, 15,000 से 22,000 पे भी आज खड़े हैं इन्होंने। बस अगर आप देखेंगे मार्च से लेके जून में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 700-800 की यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कम हुए हैं। चीज़ देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ों को देखो, परखो क्या हो रहा है शेयर्स में। अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते क्या हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे ना क्रेडिट रेटिंग है, इसको आप पढ़ो। ये जो एनुअल रिपोर्ट्स है इसको पढ़ोगे तो बिजनेस की डीप में जा पाओगे, इनके मोड्स को आप समझ पाओगे। यहाँ पे इनकी जो अनाउंसमेंट्स होती है उसको भी पढ़ो, क्योंकि क्या होता है जब किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको डे टू डे पता होना चाहिए कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि वो तो बिजनेस आपका हो गया, आपने उसके अंदर अपना मोटा पैसा डाला है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पैसा जाएगा वहाँ तो हमारी नज़र जाएगी, तो इससे अच्छा आप उस पर अपनी पूरी नज़र रखें क्या हो रहा है। और एक बात यहाँ पे है कि मैनेजमेंट ने अभी मतलब 2016 के बाद यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसके पहले भी कुछ नहीं दिख रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे एनालिस्ट से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है तो एक चीज़ ये होता है कि फेस टू फेस यहाँ पे बातें हो रही है, हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मैनेजमेंट जो अपने मुँह से बोल रहे हैं वो हमें तुरंत मिल जा रहा है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे
नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को रीड करेंगे और अपना यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हो रहा है, क्या कंपनी उसके साथ, मतलब जिसके नंबर्स उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। अब थोड़ा इसके चार्ट को देखते हैं। ये कंपनी का चार्ट है, आपके आंखों के सामने है। ये देखो, ये कंपनी की चार्ट है। अब लाइफ टाइम हाई कितना है शेयर का, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इनका लाइफ टाइम है 1885 के आसपास, ये इनका लाइफ टाइम हाई है कंपनी का। अब वहाँ से गिर गया है। अगर हम मेजर करें, जिसने रिसेंट में अपना लो बनाया है ये वाला, तो देखें तो 61% गिर चुका था। लेकिन अगर हम यही देखें यहाँ पे कि अभी जो इसने रिकवर किया है थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो ये अभी 45% गिरा हुआ है। अब देखो, गिर तो गया है, तो क्या आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ये बढ़त को देख के? नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, जैसे कि अभी तक इसके जून का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जून का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका वेट करो, देखो क्या हो रहा है रिजल्ट में। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे मार्च का ईयर टू ईयर को, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये पहले मार्च 2025 में 6% था, इस साल 5% है। यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा हुआ है। ये चीज़ को देखो, अगर आप बॉटम लाइन डायरेक्ट देखेंगे तो इससे तो बात नहीं बन पाएगी। हमने स्टार्टिंग में बात किया है, ये पूरा अदर इनकम का खेल है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन बढ़ के आ रहा है। तो प्लीज़ आपको देखना है प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आ रहा है, इनके कोर बिजनेस से आ रहा है कि अदर इनकम से आ रहा है। ये प्रॉफिट के मामले में तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब अगर आप देखेंगे, प्राइस अगर ऊपर बढ़ना चाहती है तो यहाँ पे 2-3 रीज़न है जिससे प्राइस ऊपर जाएगा। पहला, मैनेजमेंट एक अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दे। दूसरा, प्रमोटर्स के हाथ में अच्छी खासी होल्डिंग है, वो यहाँ पे मैनिपुलेट करके प्राइस को ऊपर लेके जाएं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस अगर ऊपर गई भी, ये देखो ये फेज यहाँ पे, हमें तो लगता है इसकी वजह से हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो यहाँ पे था ना, समय व्यतीत किया था लोगों ने, यहाँ पे जो जिन्होंने बाइंग की, आते मान यहाँ पे सेलिंग हुई धड़ल्ले से। देखो इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, ऊपर का वीक कितना ज़्यादा है। यहाँ पे सेलर ना बायर्स के ऊपर क्या हो गया, हावी हो गया एकदम से कि भाई आज तो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर और ऊपर आया, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है। लेकिन ऊपर आने के लिए 2 चीज़ होगा तो ही प्राइस ऊपर आ पाएगी। मैनेजमेंट का अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पे, तभी प्राइस ऊपर जाने की स्थिति में है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।